जॉन जो आज खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। आज कलाम की बारी दूसरों की थी, खादम की, लेकिन वो नहीं आ सके और आज खुदावंद के खादम को मौका मिल गया फिर से, क्योंकि वो हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। तो पास्टर लतीफ़ के लिए दुआ करें और आज होली कम्युनियन भी है, उसके लिए भी दुआ करें। जी ब्रदर परवेज़ फ़कीरिया, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर परवेज़, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी ब्रदर, जी ब्रदर। जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज लश्करों के खुदा। हाँ, तेरा तख्त जमीन तेरे पांव तले की चौकी है, कुदूस खुदावंद खुदा। हम सब जो दूर और नजदीक से इकट्ठे हुए कि तेरे हजूर हाजिर हों, तेरी हमदो सना के गीत गाकर तेरा शुक्र अदा करें, कुदूस खुदावंद खुदा। तेरी नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं, कुदूस खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, तमाम वर्शिप के लिए, कुदूस खुदावंद खुदा जो तेरे हजूर की गई जिंदा आसमानी शलाली खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे लोगों के लिए जिन्हें तूने ये तहरीक बख्शी के दूर और नजदीक से इकट्ठे होकर तेरे पाक कलाम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाए। पास्टर साहब के लिए दुआ करते हैं कुदूस खुदावंद खुदा, तो अपने बंदा के साथ उसे रूह का दुगना चुगना अता कर, ताकि जो कुछ वो कलाम का बीज आज बोए, कुदूस खुदावंद खुदा, वो 100 गुना फलदार साबित हो। आज जब हम तेरे बदन और तेरे खून में शामिल हों, तो कुदूस खुदावंद खुदा न सिर्फ ज़ाहरन बल्कि जैसे तेरे बंदा पौलुस ने कहा कि मसीह यीशु को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक तदबीरें ना करो, कुदूस खुदावंद खुदा। तो हम सबको इस काबिल कर कि हम तुझ खुदा कादिर को पहन कर कुदूस खुदावंद खुदा तेरे साथ चले, तेरे इन अहकाम को माने, कुदूस खुदावंद खुदा, जो तू हम दोस्तना के जरिया से हमें बताता है, जो तू अपने खादमीन के जरिया से हमें पहुंचाता है। तेरे शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। मीटिंग प्रिजाइड करने वाले भाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, कुदूस खुदावंद खुदा, जिन्हें तूने ये कुव्वत बख्शी कि तेरे हजूर आए और इस मीटिंग को प्रिजाइड करें, कुदूस खुदावंद खुदा। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से हम सब की जिंदगियां एक नई तरोताजगी हासिल करेंगी, कुदूस खुदावंद खुदा। अपने बंदे का मुंह बन, जो भी अल्फाज अदा करे उसकी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हो, ताकि तेरा जिंदगी बख्श कलाम रग रग बन बन गूदे में से गुजरता हुआ जिंदगियों को तब्दील करे। कुदूस खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ अपने और अपने घराने के लिए, जिसे तूने आज के दिन तक अपनी हिफाजत और पनाह में रखा। कुदूस खुदावंद खुदा, अपने बच्चों को तेरी हजूरी में लाता हूँ, तो उनके साथ हो, उनकी मदद, उनकी रहनुमाई कर। आज की इस इबादत के वसीला से मेरे खानदान को बहुत सारी बरकत हासिल हो। आज तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुने, कुदूस खुदावंद खुदा उसी के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। कुदूस खुदावंद खुदा, तौफीक इनायत बख्श कि हर रोज अपनी स्लीब उठाकर तेरे पीछे चले, क्योंकि कुदूस खुदावंद खुदा जिंदगी की बातें तेरे ही पास है। हमेशा की जिंदगी की रोटी, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास है। जब तेरे बदन और तेरे खून में शामिल हो, तो कुदूस खुदावंद खुदा नई तरोताजगी हासिल करे। सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं। गुजरे हुए सेशन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और आने वाले के लिए तुझसे दुआ गो है। हम सबकी मदद रहनुमाई कर, मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर जी। खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी दुआ के साथ हम मुत्फिक हैं और आमीन कहते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल में इस्तेमाल को खर्च करता रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आइए प्यारे बहनों और भाइयों, अभी वक्त हुआ चाहता है कि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुना जाए। खुदावंद के खादम पास्टर लतीफ़ साहब जो कि मंच पर आ चुके हैं और हम सब उनका वालहाना इस्तकबाल करेंगे खुदावंद के इस खूबसूरत मंच पे। आज वो अपने आपको जो खुदावंद के लिए वक़्फ़ कर रहे हैं, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। हम सब की बहुत अच्छी एक ड्यूटी है कि हम हाज़िर दिमागी के साथ आज खुदावंद की हज़ूरी में अपने आप को रखें। जितना भी कलाम सुनें, दिलो-जान से और अ, अच्छे से सुनें ताकि आज का कलाम हम दिलों तक लेकर जाएँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच। सब अपनी बाइबल मुक़द्दस और सब अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखें ताकि
खुदा उनके खादम जब हवाला जात बताएं तो हम नोट भी करें ताकि हम बाद में भी उनको रीड कर सके। आमीन। जी पास्टर लतीफ़ साहब वेलकम, खुदावंद आपको बरकत दे। हम सब तैयार हैं आज के खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए। आप मंच पर आ चुके हैं और हम आपका वेलकम करते हैं। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब को मेरे आदाब और सलाम पहुंचे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सब को जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। जैसा कि भाई परवेज पहले से बता चुके हैं कि आज पास्टर अशरफ याकूब संडे के रोज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकिन उनके एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है और वो उधर जनाजा के लिए गए थे। वो वापस घर आ गए हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, कि मैं दिल नासाज है, परेशान है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक बच्चों की तरह होते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जनाजा पढ़ाते हुए रो पड़ा था। तो ये बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों की तरह होते हैं। तो इस वजह से वो आज हमारे साथ जिंदा कलाम को शेयर नहीं कर सके, लेकिन हम दुआ गो हैं कि खुदावंद उस घराने को अपने पाक रूह कुद्दस की तसल्ली अता करे। उनके तमाम असाजा के लिए दुआ करेंगे, वालिदैन के लिए, और वॉइस ऑफ गॉड की सारी कलीसिया उनके लिए दुआ गो है, और उनकी तसल्ली के लिए हम जरूर अपने इस खानदान में दुआ करेंगे। मुझे नहीं पता था कि भाई परवेज ये बात कहेंगे जो मैं कहना चाह रहा था, कि अपने अपने कापी और पेंसिलें रख लें साथ, ताकि हवाला जात जो है वो नोट कर लें। लेकिन ये मैं समझता हूं कि खुदावंद का पाक रूह कुद्दस है जो हम सब के साथ इस वक्त इस जगह पर मौजूद है, और वो हमारे जहनों की बातों को एक दूसरे तक मुंतकिल करते हैं, यानी कि हम रूहानी तौर पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और ये रूह कुद्दस के वसीला से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, यानी कि एक दूसरे के जहन की, दिमाग की बातें दूसरों तक मुंतकिल करने का जो तरीका या जो राब्ते करने का तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ पाक रूह कुद्दस जो है वो बता सकता है। क्योंकि आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट और ख़ास सब्जेक्ट है, इसके लिए हवाला जात बहुत सारे होंगे, शायद मैं सारे पढ़ ना सकूं क्योंकि निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर कोई एक्सपर्ट होगा कलाम मुकद्दस को निकालने में, तो वो जल्दी से निकाल के पढ़ भी सकता है। और आप सब, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें, क्योंकि पार्टिसिपेशन करने से हम ज्यादा सीखते हैं। क्योंकि एक सेंस जो सुनने की है, अगर सिर्फ वो सुने तो शायद इतना हम याद ना कर सके, लेकिन अगर एक देखने की सेंस को जब इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कम से कम 50% जो है इंसान ज़हन रखता है। और अगर एक छूने की जो सेंस होती है, 6 सेंसेस होती है ना, तो अगर छूने की सेंस को भी इस्तेमाल किया जाए, यानी कि देखने की, सुनने की और छूने की तीनों सेंसेस को जब इस्तेमाल किया जाए, तो आई बिलीव कि 100% बंदा जो है वो उस सबक को याद रख सकता है। जी, सिस्टर जेबा पढ़ेगी, वो हमारी रहनुमाई करेंगी, सिस्टर रुखसाना भी पढ़ेंगे। सब जो भी खुदा उनके पाक कलाम को जिनके पास है, वो जरूर मेरी काइंडली मेरी मदद करें। भाई सूरत भी मदद करेंगे। सो आज सबको मौका देते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत अच्छे प्यारे गीत जो हैं वो आप सब ने गाए हैं। दिल तो कर रहा था कि गाते जाएं, आज सिर्फ गीतों का सेशन हो जाए, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये जरूरी था कि हम खुदावंद के इस पाक मेज पर जाएं और उस रोटी को और उस शीरे को पिएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत गीत बेटी मार्गरेट ने और भाई सतार ने गाया कि तू मेरे जीवन की रोटी है और तू मेरे जीवन का पानी है। जीवन का मतलब जिंदगी है। हमारी जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु के बदन और खून से मिलती है। इसका मतलब है कि खुदा ये चाहता है कि हम
कसरत की जिंदगी को हासिल करें। सो हमारा आज का जो टाइटल होगा वो यहाँ पे लिख दिया गया है कि कसरत की जिंदगी, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। भाई शमाउन हमारे साथ है। मैं दावत दूंगा भाई शमाउन, आपके सामने हवाला लिखा गया है, क्योंकि पिछली दफा भाई शमाउन ने कहा था कि जी पैसा हवाला सामने लिख दिया करें ताकि हम जल्दी से निकाल लें और उसको पढ़ सकें। सो यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 2 आयत है, 10वीं और 11वीं आयत। जो हमारे आज का मजमून का जो हवाला है वो भाई शमाउन पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। थैंक यू पास्टर जी। हम खुदा के जिंदा कलाम से पढ़ेंगे यूहन्ना 10 बाब उसकी 10वीं आयत से 11वीं आयत तक। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई शमाउन। खुदा आपको, आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। सो मेरे जीजो, यहाँ पर आज जो हवाला मरकजी आयत 2 आयत पढ़ी गई है, इस आयत का जो मरकजी ख्याल है वो यही है कि खुदा ये चाहता है कि हम जिंदगी को हासिल करें, कसरत की जिंदगी को हासिल करें। और ये वो अच्छा चरवाहा चाहता है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को दे देने से दरेग नहीं करता। मेरे जीजो, आज मैं इस खास जो पाक शायर बानी होली कम्युनियन सर्विस के हवाला से 7 ऐसी वजूहात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम क्यों ये पाक शायर बानी की रस्म को कोशिश हमारी होती है कि हम महीने में एक बार जरूर इस पाक शायर बानी को अदा करें, लेकिन कई दफा हम इसमें से कोताही हो जाती है, देर हो जाती है, या हम बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई जो अपने चर्चेस के अंदर हर संडे को पाक शायर बानी की रस्म में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि ये शायर बानी के अंदर हम सब का हिस्सा लेना क्यों जरूरी है, यानी कि फसा में हिस्सा लेना क्यों जरूरी है। और हम सब अच्छे तरीके से इस बात से वाकिफ हैं कि ये खुदावन यीशु मसीह का फरमान है हम सब के लिए। सो आज चंद वजूहात जो हैं हम इस पर देखेंगे, जितना भी हमारे पास टाइम हुआ हम जरूर इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है। 7 वजूहात जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। अब्रानियों के खत में और उसका 10वां बाब और उसकी अगर हम 25वीं आयत को पढ़ें तो मैं इस आयत को पढ़ता और उसके बाद फिर मैं मौका दूंगा आप सबको। 7 वजूहात हैं और हर 7 वजूहात के लिए एक एक हवाला जो है वो मैं चाहूंगा कि आपको मौका दूं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में अब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े जहां पर बरकत हो। यहां पर खुदा उनका बंदा फरमाता है हम सब से वो मुखातिब है और वो चाहता है कि हम इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक जमा हुआ करें, क्योंकि ये खुदा की तरफ से
जमा होने का जो दस्तूर है, और मैं समझता हूं कि हम सब ये कोशिश करते हैं कि हम हर रोज जमा हुआ करें कलाम के दस्तूर के मुताबिक। हाँ, हम चर्चेस में जाते हैं और संडे के संडे या सैटरडे के रोज या फ्राइडे को हफ्ते में एक बार हम जरूर अपनी चर्चेस में जाते हैं और खुदा की उस पाक शायरबानी को उसमें हिस्सा भी लेते हैं और फिर कलाम भी सुनते हैं, गीत भी गाते हैं, दुआ भी करते हैं, हदिया भी देते हैं। लेकिन कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि अगर मैं ये कहूं कि हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि हम हर रोज जमा होते हैं, चाहे हम अपने अपने मुल्कों के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर होते हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर एक मीडिया के जरिए से हर रोज जमा होते हैं, इसलिए ताकि हम एक दूसरे को नसीहत की बात कर सके। तो अलग बात है कि कल भी मैंने सरमन दिया था और आज भी मैं दे रहा हूं, लेकिन हर रोज मुख्तलिफ खादमीन खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमें कलाम को तशरीह करके आसान लफ्जों में हमें नसीहत करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस कलाम के मुताबिक उस कसरत की जिंदगी को हासिल कर सकें। और यहां पर वो फरमाता है कि जिस कदर वक्त नजदीक आ जाए, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद का वक्त जब करीब आ जाए, तो हमें हर रोज क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा, यहां पे लिखा है उसी कदर ज्यादा हमें जमा होने की जरूरत है। अगर मैं ये कहूं कि हम हर रोज जमा होते हैं तो उसमें नागा नहीं होना चाहिए, या अगर हर रोज जमा होते हैं तो और ज्यादा, यहां पर लिखा है कि ज्यादा किया करो कि अगर दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा भी जमा होना पड़े तो हमें जरूर होना चाहिए। यानी कि मतलब ये है कि जितना ज्यादा वक्त नजदीक आ रहा है, उतना ज्यादा हम इबादत करें, उतनी ज्यादा हम परस्तश करें, उतनी ज्यादा हम कुर्बत को हासिल करें। क्योंकि यहाँ पर होली कम्युनियन का जो मतलब है, क्यों खुदा ने, यीशु मसीह ने इस बात को यहां पर लिखा है, आज उस चीज पर हम गौर करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर वो कसरत की जिंदगी का जिक्र मिलता है। कसरत की जिंदगी खुदा चाहता है और वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस जमा होने के दस्तूर को क्या करें? पूरा करें। आपने एक लफ्ज सुना होगा, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्यों बता दें, ये इंग्लिश का लफ्ज है। कोई इंग्लिश दान यहां पर बैठा हो तो मुझे बता दे आइसोलेट का मतलब क्या है। ये तो आजकल बहुत, जी जी, आइसोलेट का मतलब है कि अलग, कंफाइन हो जाना, क्वारंटाइन हो जाना। सिस्टर नीला क्या आप कह रहे हैं? एक और वर्ड होता है, सिमिलर मीनिंग होता है कन्फाइन होना। कन्फाइन मतलब का होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक रूम में एक जगह अपने आप को दुनिया से, लोगों से अलग कर लें। राइट। भाई प्रवेश आप बताएं। जी सेम ऐसे ही अपने आप को एक कमरे में अलग कर लेना, किसी से राब्ता नहीं करना, किसी को साथ मिलना, सिर्फ वही जो आइसोलेट में है। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा आइसोलेट, ये जिसे कहते हैं ना, जब किसी को कोरोना हो जाता है तो अपने आप को अलग कर लेता है, अपने आप को अलग कमरे के अंदर बंद कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है, क्वारंटाइन कर देता है। क्वारंटाइन, ये लफ्ज था असल में, ये ज़हन में नहीं आ रहा था। क्वारंटाइन अपने आप को कर लेना, ठीक है, ये क्वारंटाइन कर लेना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, उस बीमारी से दूसरों को बचाने के लिए। एक ये भी नुक्ता नजर है ताकि जो पॉजिटिव आया है वो दूसरे को पॉजिटिव ना हो जाए। मतलब अलग थलग रहना, अकेले रहना, तन्हा रहना, खुदा इसकी इजाजत नहीं देता। अब ये बड़ी हैरानकुन बात मैंने कर दी है
कि खुदा इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई भी मसीही शख्स अपने आप को आइसोलेट कर ले, यानी कि दूसरे मसीहों से अपने आप को अलग थलग कर ले, अकेला अपने आप को कर ले। खुदा ये नहीं चाहता, वो इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, मेडिकली तौर पर आइसोलेट अपने आप को अलग कर लेना तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत के लिए जरूरी है, लेकिन खुदा इस चीज को पसंद, इसीलिए तो उसने लिखा है कि जमा होने से बाज ना आए। ये बड़ी बड़ी गौर तलब बात है कि खुदा ये चाहता है कि हमारा एक फैमिली की सूरत में इकट्ठे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जमा होना, ताकि हम एक दूसरे के गमों को, एक दूसरे की खुशियों को सुन सकें, जान सकें, हौसला दे सकें, इनकरेज कर सकें। जमा होने से यानी कि खुदा के कलाम को सुनने के लिए, एक दूसरे को नसीहत करने के लिए, गमी और खुशी को शरीक करने। जैसे हम हर रोज जमा होते हैं तो हम कहते हैं जी हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, हमारे बेटियों के लिए दुआ करें, हमारे बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए दुआ करें, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, हम एक रूहानी खानदान हैं। मेरी बहुत सारी यहाँ पर बहनें हैं, भाई हैं, मेरे बेटे और बेटियां हैं, और यकीन करें कि जब एक दिन हम इकट्ठे ना हो तो वो एक बेचैनी सी जो है वो आ जाती है कि आज हम इकट्ठे नहीं हुए, आज हम एक दूसरे का अहवाल नहीं पूछ सके। सो खुदा यहाँ पर ये फरमा रहा है कि इजाजत मैं नहीं देता कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें। कुछ लोग ऐसा पसंद करते हैं, तन्हा रहना, या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तन्हा रहना, मैंने देखा बहुत सारे लोग जंगलों के अंदर घर ले, रिटायर हो जाते हैं ना, तो जंगलों के अंदर वो घर ले लेते हैं और वो कहते हैं कि ये दुनिया की आबादी से हम दूर अपने आप को रखना चाहते हैं। मैंने एक तरह एक शख्स से पूछा कि आपने ये जंगल में घर क्यों लिया है, या तो आसपास कोई और घर भी नहीं है। कहता वो ट्रैफिक के नॉइज और शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद घर जो है जंगल में ले लिया है ताकि मैं यहाँ पर रुए रह सकूं। जर्मन का वर्ड है रुए, यानी कि सुकून के साथ, बगैर शोर नॉइस के मैं अपने आप को पसंद करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसा पसंद नहीं करते। हाँ, कुछ लोग चर्चिस के अंदर भी जाना पसंद नहीं करते, जमा होना पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चर्च के लिए, ओ यार फलाना 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 उसे जाता है तो मैं नहीं जाना चाहता। यानी कि दूसरों के गुनाहों की वजह से भी कुछ लोग उस इबादत में शरीक होना पसंद नहीं करते कि फलां इतना गुनहगार शख्स है, अगर वो चर्च में आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये खैर मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं। बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर मैंने काम किया है, तो मुझे बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों से ये अल्फाज सुनने को मिले कि जे फलाना बंदा आएगा चर्च ते मैं नहीं जाना चर्च। क्यों भाई नहीं जाना, होते इंज दा बंदा, तो भाई वो उसका फेल है, वो उसका गुनाह है, वो उसने किया है। दूसरे के गुनाह की सजा तो हमें नहीं मिलेगी, हमें तो अपने गुनाह की सजा मिलेगी। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के गुनाहों की वजह से, या फलां शख्स ने मेरा ये नुकसान किया है, या फलां शख्स ये धोखेबाज है, या फलां शख्स ये गुनहगार है, ये है वो, उनकी वजह से वो चर्च में जाना, यानी कि उस रूहानी कम्युनिटी के अंदर अपने आप को शामिल करना पसंद नहीं करते। और खुदा नहीं चाहता कि हम अपने आप को उस रूहानी जमायत से अपने आप को अलग कर ले। मैं एक जुमला कहूंगा, आप इस जुमले पर जरूर गौर कीजिएगा कि अगर आपको कोई कामिल या कोई पाक कलीसिया मिल जाए तो आप जरूर उस कलीसिया के अंदर शामिल हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी पाक कामिल कलीसिया मिल जाए तो आप जरूर उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मेरी तरफ से आपको यह इजाजत है। लेकिन मेरी चीजों में यहां पर यह बताना चाहता हूं कि कोई भी शख्स कामिल नहीं है, कोई भी कलीसिया ऐसी नहीं जिसके अंदर तमाम के तमाम लोग जो है कामिल, पाक और साफ हों।
हर एक शख्स गुनहगार है, हर एक शख्स ने गुनाह किया है, और वो हम सब जानते हैं कि इस गुनाह की मजदूरी मौत है, और हर एक को इस मौत का मजा चखना है। लेकिन मेरे जीजो, हमें जमा होने से बाज नहीं आना। क्यों हम ये पाक शायरबानी की रस्म को अदा करते हैं? इसकी पहली वजह मैं चाहूंगा कि सिस्टर रुखसाना, नहीं, सिस्टर जेबा को मैं कहूंगा। सिस्टर जेबा, आपने पहले लिखा, आप मेरी मदद कीजिएगा हवाला पढ़ने में। मत्ती रसूल की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 26 और 27 दो आयात को हम पढ़ेंगे। पहली वजह, हम क्यों पाक शायरबानी में शामिल होते हैं, यानी कि सवाल यह था कि हमें पाक शायरबानी क्यों लेनी चाहिए। उसकी 7 वजूहात हैं, जिसकी पहली वजह आप लिख सकते हैं, ये फर्मा बरदारी का एक अमल है। फर्मा बरदारी का अमल, इट इज एन एक्ट ऑफ फेथफुलनेस। फर्मा बरदारी का यानी कि ये हुक्म खुदा की तरफ से हमें दिया गया है, और अगर ये खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया है तो हमें जरूर है कि हम इसमें शामिल हो। जी पढ़िएगा सिस्टर जेबा। पास्टर जी 26 बाब और आयत कौन सी? 26 और 27। ओके। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 26 बाब उसकी 26 और 27 आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जेबा, खुदावंद आपको बरकत दे। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और उस पर बरकत दिए कर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। और इसी तरह फिर उसने प्याला भी लिया, उसको भी शुक्र किया और उनको देकर कहा कि लो इसको पियो। मेरे जीजो, ये अमल जो है, उस रोटी को और उस प्याले में से पीने के अमल जब हम करते हैं तो ये खुदा ने हमें हुक्म दिया है। यीशु मसीह ने ऐसा करने के लिए हमें कहा है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो कहता है कि मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। मेरे जीजो, अगर ये उसने कहा है कि मेरी यादगारी, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर आप इस बात को समझते हो कि ये जो कुछ भी मैंने इस जमीन पर रहकर तुम्हारे लिए किया है, या जो कुछ मैंने आपको इस जमीन पर रहकर करने के लिए कहा है, तो हमको अगर ऐसा करेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, उसकी फर्मा बरदारी करेंगे, तो फिर ये कसरत की जिंदगी आपकी और मेरी है। कितनी अच्छी और खुशी की बात होती है कि जब हमारा कोई बेटा या बेटी अपने वालिदैन के फर्मा बरदार होते हैं। कि फर्मा बरदारी वालिदैन को पसंद है। हर एक को ये पसंद है कि हमारा बच्चा जो है वो फर्मा बरदार हो, ताबेदार हो, हुक्म मानने वाला। और कई दफा वालिदैन पसंद नहीं करते ऐसे बच्चे को जो नाफरमान हो। मैं समझता हूं किसी तरह हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। जो हदायत, जो तालीम उसने कलाम मुकद्दस में हमें दी है, अगर हम इस पर अमल करते हैं तो इट मीन्स कि हम उसके पसंदीदा फर्मा बरदार बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब हम उसके फर्मा बरदार होते हैं तो फिर वो अपनी बरकतें जो हैं वो हम पर नाज़िल करता है। उसे देने में दरेग नहीं करता। वो सारी बरकतें, सरफराजियां, कामयाबियां जो है वो अपने फर्मा बरदार बेटे और बेटियों को देता है। दूसरी बात यादगारी का अमल है।
ऐसा करने से हम उसको याद रखें। सिस्टर रुखसाना दूसरा वाला पढ़ेगा, लूका रसूल की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 19वीं आयत में बिल्कुल साफ और वाजिया तौर पर लिखा हुआ है। दूसरा अमल जो है, एक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, लूका रसूल की इंजील 22 बाब और उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। लूक, सिस्टर रुखसाना हमारे साथ है जी? सिस्टर जी, पास्टर जी मैं पढ़ती हूँ। लूका रसूल की अंजील और उसका 22 बाब और उसकी 19 आयत। यहाँ पर खुदा के कलाम में हमारे लिए यूं लिखा हुआ है, और फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आमीन। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हम कितना याद करते हैं अपने उन अजीजों को जो हमसे बिछड़ गए हैं। कभी तस्वीर लगा लेते हैं घरों में, हम उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, याद करते हैं ना किसी तरीके से। याद करने का एक बहाना है, कुछ भी उनको याद करने के लिए। कभी उनके पसंदीदा गीत जो हैं वो हम गाते हैं कि जी मेरी अम्मी जो थी ये गीत अक्सर गाया करती थी। जैसे उस दिन भाई अलमास कह रहे थे कि अम्मा जी जब छोटे छोटे होते हैं तो गीत गाया करते हैं, जबूर गाते थे ना। तो वो तो खैर हयात है, लेकिन बाज़ हम अपने उन अजीजों को याद करते हैं किसी ना किसी तरीके से, ताकि वो हमें भूल ना जाए, हम उनको भूल ना जाए। वो नहीं, हम उनको कहीं भूल ना जाए। तो ये कोई ना कोई बहाना जो है। अब यही बात खुदावंद यीशु मसीह यहां पर फरमाते हैं कि मेरी यादगारी के वास्ते क्या किया करो, यही किया करो। क्या? कि तुम इस फसह के अंदर शामिल हुआ करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, सूरत में आपको मौका देता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाक शायर बानी की रस्म में शरीक नहीं होते। क्या वजह हो सकती है मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर यहां पर लिखा है कि मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा किया करो, तो इट मीन्स कि खुदा चाहता है कि हम उसे याद रखें, जो कुछ उसने जमीन पर रहकर हमारे लिए किया। सबसे बड़ी बात कुर्बानी की है। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को दे दिया। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी कुर्बानी आज इस जमीन पर कोई किसी के लिए नहीं दे सकता, और ना ही देता है। किसी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना शायद कोई हो, लेकिन शायद का लफ्ज है ना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ये मोहब्बत है, उसका प्यार है कि उसने ऐसा किया। और अगर हम आसान फरामोश हैं तो फिर हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम इस बात पर यकीन रखते हैं और उससे प्यार करते हैं, वो कहता है कि मुझे अगर तुम प्यार करते हो तो मेरी यादगारी के वास्ते इसमें क्या किया करो, हिस्सा लिया करो, ये किया करो। जब कभी तुम इसमें से पीते हो और खाते हो तो मेरी यादगारी के वास्ते तुम क्या करो, ऐसे ही करो। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए किया करो। जब इस प्याले में से पीते हो या इसमें से खाते हो तो याद रखना है। किस चीज को याद रखना है? तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था फर्माबरदारी, दूसरा यादगारी, और तीसरा मौत की गवाही का अमल। हम ऐसा करने से क्या करते हैं कि एक्ट ऑफ क्या करना चाहिए कि प्रोक्लेमिंग हिज डेथ, उसकी मौत को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। ओहो मेरे लिए उसने ऐसे किया था, क्या बात है। शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसकी गवाही। इसके अंदर हिस्सा लेने से हम क्या कर रहे हैं, हम एक गवाही दे रहे हैं कि मेरे लिए वो कुर्बान हुआ था, इसलिए इसके अंदर मैं इस पार्टिसिपेट कर रहा हूं, इसलिए इसके अंदर मैं हिस्सा ले रहा हूं। यानी इट इज अ एक्ट ऑफ टेस्टिमोनी टू हिज डेथ, उसकी मौत की गवाही हम इस अमल को करने से देते हैं। जी
भाई सूरत से मेरी दरखास्त होगी, भाई सूरत आप हवाला पढ़ेंगे? पहला करंथियों 5 बाब और उसकी 7 आयत। पहला करंथियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। जी पास्टर जी। पहला करंथियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। पहला करंथियों उसका 5 बाब और 7वीं आयत में यूं लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम खमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, कुर्बान हुआ है। आमीन आमीन। भाई सूरत बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन हालेलुया। मैं इसे उर्दू में पढ़ता हूं। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, चनाचा तुम बेखमीर होकर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ था। यह है उसकी कुर्बानी, मौत को जिसको हमने याद रखना है, उसकी मौत की गवाही के फसा यानी कि मसीह यीशु कुर्बान हुआ था, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जब इसमें हम हिस्सा लेते हैं तो हम उसका अलानिया इकरार करते हैं। इकरार ये करते हैं कि वो मेरे लिए कुर्बान हुआ था, उसने जो कुर्बानी दी थी ये मेरे लिए दी थी। और अगर हम इस बात पर यकीन रखते हैं तो फसा में हिस्सा, शायरबानी में हिस्सा लेने से हम उसका इकरार करते हैं, ये मेरे लिए मौत उसने सही थी। और अगर हम इसमें हिस्सा नहीं लेते तो इट मीन्स वी डोंट बिलीव दैट ही डाइड फॉर अस। हम यकीन नहीं रखते कि उसने मेरे लिए कुर्बानी दी थी, मेरे लिए इस मौत को चखा था। तो मेरे जीजों, ये चौथी वजह थी। तीसरी वजह थी, चौथी वजह को हम देखते हैं, इस बात का एतराफ करना, यानी कि इस बात को जिसे कहते हैं ना कि टेस्टिफाई करना, एतराफ करना कि ये कुर्बानी, ये मौत जो दी गई थी, इस अमल के जरिए से उसने मुझे नजात दी है। ये अमल जो मौत का उसने किया है, और इस अमल तो शायरबानी में हिस्सा लेने से हम क्या करते हैं, अमल के जरिए से हम, सिस्टर नीला आप पढ़ सकते हैं हवाला अगर आप मौजूद हैं। ये अतराफ का अमल है, एक्ट ऑफ टेस्टिमोनी। सिस्टर नीला अगर आप पढ़ सकते हैं, ये मत्ती रसूल के इंजील 26 बाब और उसकी 28 आयत। मैथ्यू चैप्टर 26 और उसकी 28वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 26 और उसकी 28वीं आयत। 26 चैप्टर 26 28 जी, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। पास्टर जी आपका माइक बंद है और आप बोल रहे हैं। जी सिस्टर नीला पढ़ने पे जी, मैं सिर्फ हवाला निकाल रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। 28-26 नहीं सिस्टर जी, 26-28 26-28 ओके, सॉरी। जी, जी 26-28 नया मायदा को कायम करने का ये मेरा खून है, और ये बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी और बख्शिश के लिए बहाया जाने वाला खून है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बहुत बरकत हो। आमीन। आमीन। और सॉरी फॉर डिले, सॉरी। नहीं, सॉरी, कोई मसला नहीं है, दूसरे सब ने भी निकाल लिया होगा।
मैंने ये नंबर 4 बताया है कि ये एतराफ का अमल है कि नजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके खून के जरिए से है। 28वीं आयत में मैं फिर से एक दफा पढ़ता हूं, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है कि जो बहुतों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। गुनाहों की माफी के वास्ते, जैसे मैंने बताया कि हम सब गुनहगार हैं और हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम गुनहगार हैं। हमारे गुनाहों की माफी के लिए ये खून बहाया गया था और इस खून के बगैर निजात नहीं है। इस अमल के अंदर हिस्सा लेने के जरिए से हम इस बात का इतराफ करते हैं कि यीशु के खून के बगैर माफी निश्ता, माफी नहीं मिल सकती थी। सिर्फ और सिर्फ यीशु के खून के वसीला से ही हमारे गुनाहों की हमें माफी मिलती है। इस अमल के अंदर, पाक शायरबानी के अंदर हिस्सा लेने से, इस एक्ट के वसीला से हम इस बात का एतराफ करते हैं कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है। मेरे अजीजों, गुनाहों की माफी के लिए ये खून बहाया गया है। और अगर मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि मैं गुनहगार हूं, तो फिर यकीन कीजिएगा कि ये खून मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया था। और अगर मैं इस पाक शायरबानी के मेज पर शामिल होता हूं, तो मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि ये खून मेरे लिए बहाया गया था। और अगर मैं इसके अंदर हिस्सा नहीं लेता, इसमें शामिल नहीं होता, तो फिर मैं एतराफ नहीं करता, इसका इकरार नहीं करता कि ये खून मेरे लिए बहाया गया था। 5वीं बात, ये अमल हमें फेलोशिप की तरफ लेकर आता है। पाक मेज के अंदर शामिल होने से, इस पाक शायरबानी के अंदर शामिल होने के जरिए से ये एक्ट जो है हमें फेलोशिप यानी रफाकत और शराकत की तरफ लेकर जाता है। जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि खुदा नहीं चाहता कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने आप को दूसरों से अलग कर लें। ये खुदा की फितरत नहीं है। और खुदा नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटियां भी जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, अकेले हो जाओ जी, नहीं रफाकत किसी के साथ, नहीं फेलोशिप किसी के साथ, कोई भी शराकत जो है वो नहीं होनी। कौन पढ़ना चाहता है? नेक्स्ट हवाला, 5वीं बात के हवाला देखिए, 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 16-17 आयत। 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। जिसने हिस्सा नहीं अभी लिया, मैं चाहूंगा कि कौन है हमारे साथ? भाई अलमाज खोकर है, भाई फयाज जी, सिस्टर रुखसाना, आपने हिस्सा नहीं अभी लिया? चले आप पढ़ें। नहीं मैंने हिस्सा लिया, लेकिन मैंने निकाल लिया था। ओके, आपने माइक खोला था ना, मैं इसलिए कह रहा था जी। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो ठीक है। इट्स ऑल राइट। अगर कोई और बहन भाई पढ़ना चाहता है, 1 कुरिन्थियों 10 बाब 16-17 आयत। ब्रदर जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी सिस्टर पूनम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। हालेलुया। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मेरे खुदावंद की बरकतें हो। हालेलुया। आमीन। बहुत आमीन। आमीन। जी आप उर्दू में पढ़े 1 कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी 16 और 17 आयत। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आमीन।
आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर रुखसाना और सिस्टर पूनम, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरे जीजो, पाक शायरबानी में शामिल होने से हम इस बात का एतराफ करते हैं कि हम एक खानदान हैं और हम सब की आपस में शराकत है, रफाकत है, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के दुख और दर्द में, गमी और खुशी में, अमीरी और गरीबी में एक दूसरे के साथ शराकत है। जब हम इस पाक मेज पर जमा होते हैं, वो कहता है कि मसीह के खून की शराकत में हम शामिल होते हैं। इस रोटी को तोड़ने के जरिए से, इस बदन को तोड़ने के जरिए से हम उसमें शरीक होते हैं, उसके साथ शामिल हो जाते हैं। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के जब पांव धोने की रस्म को अदा किया जा रहा था तो शमौन ने कहा, पतरस ने, कि मेरे पांव ना तू धो। उसने कहा कि तू मालिक है और मैं एक तेरा शागिर्द हूं, तू मेरे पांव धोए, ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं चाहता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं तेरे पांव नहीं धोता तो तू मेरे साथ शरीक ही नहीं है, तेरा मेरा तल्लक ही खत्म हो जाता है। मेरे जीजो, रोटी एक ही है, इसलिए जो हम बहुत से हैं, बदन एक ही है। हम सब जो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, मुख्तलिफ खानदानों से हमारा तल्लक है, कहता हम जो बहुत से हैं, एक ही बदन है। कितनी खूबसूरत बात है कि एक ही बदन है। हाँ, वो अलग बात है कि एक बदन जो है वो गाता है, एक बदन जो है वो गीत गाता है, एक बदन कलाम सुनाता है, एक बदन मीटिंग को लीड करता है। यानी कि बदन एक है और उसके अज़ा जो हैं वो बहुत से हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम मिलकर एक वॉइस ऑफ गॉड का प्लेटफॉर्म बनता है। बदन है क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं, यानी कि हम यीशु मसीह में शरीक हो जाते हैं। यीशु मसीह के साथ हमारा एक गहरा, उसके वसीला से आपस में एक तल्लक जो है, एक रिश्ता जो है वो जुड़ जाता है। कितनी खूबसूरत बात है कि इस पाक शायरबानी के मेज में दाखिल होने के जरिए से हम उसके फर्मा बरदार बेटे बन जाते हैं। हम उसकी मौत को याद रखते हैं, हम एतराफ करते हैं कि उसके बगैर हमारे गुनाहों की माफी नहीं है। इसमें शामिल होने के जरिए से हम इस बात की गवाही देते हैं कि वो मेरा निजात दहिंदा है, और हमारी आपस में शराकत जब हो जाती है तो फिर आखिरी बात जो वो जाहिर होती है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ये बहुत जरूरी है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी के लिए हवाला हम पढ़ेंगे लूका रसूल की अंजील, उसका 22वां बाब और 19वीं आयत के अंदर लिखा है कि तुम जब ऐसा करते तो उसकी शुक्रगुजारी किया कर। लूका रसूल की अंजील 22 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। शुक्रगुजारी की उसने। मेरे दोस्तों, आज कितना जरूरी है उसकी शुक्रगुजारी करना। जो कुछ भी उसने किया है, मैं कहूंगा क्या किया उसने, सब कुछ हमें दे दिया है। कसरत की जिंदगी उसने हमें दे दी है, इससे बढ़कर कोई और आपको चीज नहीं दे सकता। कसरत की जिंदगी हमें उसके खून बहाने से, उसकी मौत मिल गई है। और अगर फिर भी हम उसके वफादार नहीं है, इकरार नहीं करते, शामिल नहीं होते, तो फिर मेरा ख्याल है कि कसरत की जिंदगी नहीं, बस थोड़ी सी इस जहां की जिंदगी हमें मिलेगी, वो अपनी जिंदगी हम नहीं हासिल कर सकते। तो आए हम शुक्रगुजारी करें। मसीह यीशु की दूसरी आमद की तैयारी हम करते हैं। असल में इसके अंदर दाखिल होने से 7वीं और आखिरी बात मैं कहूंगा कि हम यीशु मसीह की दूसरी आमद की खुशी के साथ और खामोशी के साथ क्या करते हैं, ऐलान करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था पहला करंथियों के अंदर, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं ना,
पहला कुरिन्थियों उसकी 11वें बाब के अंदर और उसकी 26वीं आयत में वो कहता है कि ऐसा किया करो जब तक मैं आ नहीं जाता। जब तक वो ना आए तुमने ऐसा ही करते रहना है। इसका मतलब है कि इसके अंदर शामिल होने के जरिए से हम क्या करते हैं, उसकी आमद का ऐलान करते हैं, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ, सिर्फ इस एक्ट के अंदर शामिल हो जाने के जरिए से। 11 बाब, पहला कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी हम 26वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जी पढ़ना चाहते हैं कोई? जी पास्टर, 26वीं आयत। जी भाई सूरत। पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 26वीं आयत में ये लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। जब तक वो ना आए। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत। इसका मतलब है कि जब तक वो आ नहीं जाता, हमने उसकी यादगारी के लिए ऐसा ही करना है। इस प्याले में से पीना है, इस रोटी में से हमने खाना है और उसकी मौत का इजहार करते रहना है कि ये मौत मेरे लिए उसने हासिल की थी, उसने कुर्बानी मेरे लिए दी थी। सो मेरे अजीजों, हम इसमें जब दाखिल होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐलान कर देते हैं खामोशी के साथ और बड़े जोश के साथ, खामोशी भी और जोश के साथ भी और ताकत के साथ ऐलान कर रहे हैं, यीशु तू बहुत जल्द आने वाला है, आ, ताकि मैं फिर इसके अंदर शरीक ना हो सकूं। उसने कहा कि जब तक वो आ नहीं जाता, मेरे अजीजों, जीवन की रोटी भी वो है और जीवन का पानी भी वो है, कसरत की जिंदगी भी उसी की है, वो ही देने वाला है, उसके खून के बगैर नहीं है। सो आए हम इस पाक मेज में दाखिल होकर फर्मा बरदार बेटे और बेटी होने का हक अदा करें, उसकी यादगारी में शामिल हो, उसकी मौत की गवाही का ऐलान करें, एतराफ करें, इकरार करें और आपस में प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती के साथ, रफाकत में एक दूसरे के साथ शरीक हो और उसकी शुक्रगुजारी करें जब तक वो आ नहीं जाता। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। मैं चाहूंगा सिस्टर रुखसाना से कि जो गीत वो गाना चाहते हैं पाक शायर बानी के मेज के लिए, वो इस गीत को गाएं और तब तक हम अपने अपने जो प्याला है उसको हम अपने सामने रख लेते हैं और जो हमारे पास रोटी है उसको हम अपने सामने रख लेते हैं। इस गीत के सिस्टर शाना ने कहा वो गीत गाएंगे, सिस्टर शिवाना आप उसके बाद, सिस्टर जेबा आप उसके बाद आखिरी जो गा लेंगे उसके बाद फिर आप गाएगा। सिस्टर रुखसाना से मेरी दावत होगी, गीत गाएं। सिस्टर जेबा ने भी लिखा है, वो प्रस्तुत करना चाह रही हैं। जी जी, वो मैं एंड पे वो करेंगे। चले ठीक है। सबको सलाम जैमसी की आए मेरे अजीजों, जो हमने पावरफुल आज मैसेज सुना है, खुदा हमारी जिंदगियों में 100 गुना उस पर अमल करने की और फल लाने की तौफीक दें। आए मेरे साथ मिलकर इस मेज पर जो शरीक होने वाले हैं, जो उसने दुश्मन के रूबरू हमारे लिए सजाई है, तो आए मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। आमीन। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगेगा मेरी खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, जो खाने को देता बदन और पीने को देता
जो कुछ लगे मेरी खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। आमीन। मैंने इसकी एक ही आयत गाई है ताकि सिस्टर ज़ेबा भी गा सके। जी, मेरी दरख्वास्त होगी भाई सूरत से वो एक हवाला पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें, और दूसरा हवाला मैं भाई परवेज रहमत से कहूँगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। भाई सूरत, आपने हवाला पढ़ना है रोटी के लिए, और उसके बाद आपने दुआ करनी है, और उसके बाद हम सब दुआ के बाद इस रोटी को खाएंगे। और ये हवाला है पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 23, 24 और 25 आयत। 3 आयत हैं, 23, 24 और 25। और भाई परवेज रहमत आप पढ़ेंगे 25, 26 और 27 आयत। 26 दो आयतें 26 और 27। जी पास्टर जी, जी पहला कुरिन्थियों जी उसका 11 बाब। जी, किसी की आवाज आई थी? जी पास्टर जी, मैं ही बोल रहा था। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब, उसका कौन सी आयत मैंने पढ़ी? 25, 26 और 27 आयत आप पढ़ लेंगे। थैंक यू। प्याले के लिए भाई सूरत आप 2 आयतें पढ़ लें। जी पास्टर जी, 23 और 24 मैं पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और 23, 24 और 25 आयत मैं पढ़ूंगा। कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से बिहारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। आप छोटी सी दुआ करेंगे इस प्याला के लिए, इस शीरे के लिए, और उसके बाद हम सब मिलकर इसको पिएंगे। जी पास्टर मैं दुआ करूं? जी आप दुआ करें। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बल फास्त्र, धन्यवाद करते हैं जो खुदा आपने हम पापियों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया पिता परमेश्वर, और हमारे लिए आपने जो अपनी पाक दे पिता परमेश्वर उस सलीब पर दी पिता खुदा आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए अपने आप को गुनाहगार ठहराया और खुदा हमें उन गुनाहों से, उन पापों से आजाद करने के लिए खुदा आपने अपना लहू बहाया, अपनी देह तुड़वाई पिता परमेश्वर। खुदा आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस नासरी आपका शुक्र करते हैं हमारे लिए जो आपने अपना बलिदान दिया और हमें उन पापों से आजाद किया। हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर, हम इस लायक नहीं थे कि आपने हमारे लिए अपनी जान को दिया पिता परमेश्वर। और खुदा आप तीसरे दिन जिंदा हुए और आप स्वर्ग में गए पिता परमेश्वर, और आपने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पाक रूह तुम्हारी सहायता और मदद के लिए भेजता हूं। खुदा आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी छोटी सी दुआ पिता परमेश्वर सुनना और कबूल करना। आमीन आमीन। ये प्याला मेरे खून का नया अहद है, और जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आए हम सब मिलकर इस प्याले में शरीक होते हैं। हालेलुया। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो
मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पास्टर जी आगे भी पढ़ना है? जी दुआ करें 26 आयत तक सर। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। कदूस कादर मुतली खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें अता किया। खुदावंद आए खुदावंद वो पाक लहू जो खुदावंद आपने हमारे लिए खुदावंद क्रूस पर बहा दिया, आए खुदावंद उस यादगारी के लिए खुदावंद हम अपने आप को तेरी हजूरी में उडेलते हैं। सब घराने जो इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हुए हैं इस खूबसूरत महफिल में, इस खूबसूरत इस सेशन में खुदावंद खुदा जो हमारी खुदावंद हमें उस रूहानी खुराक से सैर किया जा रहा है जिसकी खुदावंद हमें सख्त ज़रूरत है। आए खुदावंद तेरा पाक लहू जो तूने हमारे लिए बहाया खुदावंद खुदा आज भी हम उसको याद करते हैं और उस ताकत को उस कुव्वत को मांगते हैं जो खुदावंद खुदा आपने हमारे लिए क्रूस पर जान का फिदिया देकर हमारे लिए अदा किया। भाई खुदावंद खुदा आज जितने भी खुदावंद घराने इस शीरे को पीते हैं, इस रोटी को खाते हैं, खुदावंद वो उस यादगारी को खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी में रखें कि हमारे यीशु ने हमारे गुनाहों की खातर अपने आप को सलीब के हवाले कर दिया, अपने आप को लहूलुहान कर दिया। हम सब खुदावंद उन दुखों को जो खुदावंद आपने हमारे लिए सहे खुदावंद खुदा आज इस यादगारी के तौर पर मना रहे हैं ताकि खुदावंद खुदा हम हर वक्त उठते बैठते जागते खुदावंद हमारे आगे खुदावंद सिर्फ तू ही तू हो कि खुदावंद तूने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपना लहू बहा दिया खुदावंद खुदा। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ये बदन सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया था। आए सब मिलकर इस बदन को खाते हैं। इस तरह जब आप गीत गा सकते हैं। आइए हम गीत गाते हैं। ए प्यारे प्यारे यीशु मुझको बचाने वाले, ए प्यारे प्यारे यीशु मुझको बचाने वाले, मर के सलीब पर तू मुझको छुड़ाने वाले, इतने प्यार को भी काफी न जान कर तू अपना बदन लहू तक मुझको खिलाने वाले, हूँ जिंदगी की रोटी आए जो पास मेरे, हूँ जिंदगी की रोटी आए जो पास कोई, भूखा न होगा हरगिज मुझदा सुनाने वाले, जिंदा हूँ मैं वो रोटी उतरी जो आसमां से, जिंदा हूँ मैं वो रोटी उतरी जो आसमां से, जिए सदा जो खाए सबको बताने वाले, ऐ प्यारे प्यारे यीशु मुझको बचाने वाले, आमीन।
बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहराएं। फसह भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा के बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। खुदा उनके जिंदा कलाम की पढ़ने बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करते हैं। जिंदा जलाली आसमानी बाप, रहमतों के बानी खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बदन के लिए जो सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए तोड़ा गया। आज जितने भी खुदावन तेरे ईमानदार बेटे बेटियां इस पाक मेज में शरीक हुए हैं, खुदावन तू हम सब से मोहब्बत और प्यार करता है, और तेरे वफादार ताबेदार बेटे बेटियां होते हुए आज इस मेज में शरीक होने से हम इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदावन तू हमसे प्यार करता है, इसलिए तूने अपनी मौत को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरी कुर्बानी के लिए, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे वादा के लिए कि तू फिर दोबारा हम सबको लेने के लिए आ रहा है। बख्श दे कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर बेदार और तैयार करें और अपने आप को तेरे पसंदीदा बेटे और बेटियां बना सके। तेरे ही प्यार बेटे अपने खुदावन यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हम दुआ रबानी में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। मैं आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और सारी हाजिर जमात के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। प्यारे बहनों और भाइयों, इबादत का इख्तिताम हो चुका। पास्टर जी ने बरकाते कल